नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा। आइए हम शुरुआत करते हैं कुछ खबरों से। आज पूरा देश कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। यहाँ लोग एक एक सांसों के लिए लड़ रहे हैं। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी है। संक्रमण के मामले में छत्तीसगढ़ भी कहीं पीछे नहीं है। आज यहाँ ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों का हाल बेहाल है। सांस भी टूट रही है और मरीजों के परिजनों की आस भी टूट रही है। वहीं भूपेश सरकार के द्वारा ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के मेदांता हॉस्पिटल में रायपुर के उरला औद्योगिक क्षेत्र से 16 टन ऑक्सीजन टैंकर रवाना कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद इस बात की जानकारी दी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फोन कर मदद मांगी थी। प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर मची रार के बीच भाजपा के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विपक्षी नेता का कहना है कि मानवता के नाते मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब स्वयं खुद को मदद की जरूरत हो तो पहले अपने राज्य की करें, फिर दूसरे राज्य की मदद करें। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वैक्सीन दूसरे देशों में भेजने को लेकर भूपेश बघेल द्वारा यह कहा गया था कि हवाई जहाज में सफर करते वक्त आपातकाल में ऑक्सीजन की कमी होने पर मास्क पहले खुद पहने, फिर दूसरों को दे। इसी बात का जवाब देते हुए भाजपा के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने जवाब दिया है। भाजपा किसी की मदद करने को लेकर कभी पीछे नहीं है, लेकिन राज्य के मुखिया होने के नाते वो ये गारंटी दे कि छत्तीसगढ़ में किसी भी मरीज की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं होगी। वर्तमान सरकार इसका भरोसा दिलाए, फिर वो सबकी मदद करे। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि उनके पास ऑक्सीजन का पर्याप्त उत्पादन है। राज्य के मरीजों की जरूरत के बाद बचे ऑक्सीजन को दूसरे राज्यों में भी भेजा जा रहा है। आपदा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का यह स्पष्ट मत है कि आपदा के समय किसी जरूरतमंद को जिन भी चीजों की आवश्यकता है वो मदद उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, वो मदद उस संस्था तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन आपदा में राजनीति किस तरीके से की जाती है ये कांग्रेस से सीखा जा सकता है। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर यह सवाल उठाना कि उन्होंने दूसरे देशों को वैक्सीन क्यों उपलब्ध कराई। आज प्रियंका गांधी जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके कहने से ऑक्सीजन का एक टैंकर छत्तीसगढ़ से लखनऊ की ओर रवाना हुआ। हमें कहीं दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि आपदा में हर व्यक्ति की मदद होनी चाहिए, लेकिन क्या आज भूपेश बघेल जी इस बात को कह सकते हैं? कांग्रेस सरकार ये कह सकती है, स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात को कह सकते हैं? आज आगे आकर कहने की आवश्यकता है कि ऑक्सीजन के बगैर इस प्रदेश के अंदर में कहीं कोई एक व्यक्ति भी मृत नहीं होगा। या क्या ये कहने की हिम्मत छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की है? ऑक्सीजन की यदि अतिरिक्त मात्रा हमारे पास है, अतिरिक्त संसाधन है, किसी दूसरों को मदद कर रहे हैं, इसमें बीजेपी को कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन देने के पहले छत्तीसगढ़ शासन को सामने आकर, जवाबदार लोगों को सामने आकर इस बात का संकल्प लेना पड़ेगा, कहना पड़ेगा आम जनता के बीच कि ऑक्सीजन के बगैर कोई भी व्यक्ति मृत नहीं होगा छत्तीसगढ़ के अंदर में। मुझे लगता है कि आज जब ये काम उन्होंने किया है तो कहीं न कहीं अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता इस सरकार को है। आज वैक्सीनेशन की बात है, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन देना है। दूसरे जो प्रदेश हैं, चाहे आंध्र प्रदेश की बात करूं, तेलंगाना की बात करूं, आज उन्होंने कई करोड़ वैक्सीनेशन की डोज को बुक कर लिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार केवल पत्र लिख रही है, दाम पूछ रही है, समय खराब कर रही है। और एक समय ऐसा आएगा जब कहीं ऐसा न हो कि वैक्सीनेशन की किल्लत हो, तब ये जाकर फिर से राजनीति करेंगे कि हमको वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अर्थात पहले समस्या का निर्माण करो, समस्या को खड़ा करो और उस समस्या से राजनीति करो। ये कांग्रेस की सरकार विशुद्ध रूप से कोरोना के समय कर रही है, जो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता का दुर्भाग्य है। आज ऑक्सीजन दे, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की उपलब्धता छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिकों को रहे, इस बात की घोषणा, इस बात को सामने आकर सरकार को कहने की आवश्यकता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज के साथ। नमस्कार।